चलिए, सबसे पहले हम लोग 8वां रामायणी की चर्चा करते हैं। तत्वमसि इनके उपदेशा ही उपनिषद कहीं संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाई के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, शनकादिक नारद सुखमाना। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय बोहि रसवादा। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समुझाई। वही बात जय जनक दृढ़ाई, दे धरे विदेह कहाई। तत्वमसि, इसका क्या अर्थ होता है आप लोग जानते हैं? तत् मतलब वह, त्वम तू ही, असि है। उस जिस परम चेतना अथवा परम चैतन्य की बात हो रही है, वो तुमसे भिन्न नहीं है। ये संदेश कौन देता है? ये उपनिषद कहीं संदेशा। उपनिषदों के द्वारा भी यही संदेश मिलता है कि तुम वही हो। तुम्हारी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी एक है। हमारी और उसकी क्वालिटी में अंतर आने का कारण क्या है? हम बद्ध हैं, वो मुक्त है। हम विकारी हैं, वो निर्विकार है। हम ससीम हैं, वो असीम है। हम जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं, वो जन्म मृत्यु से रहित है। हमारे पास एक आकार है जिसको कि हम लोग कहते हैं मैं होता है ना, वो उसके पास कोई आकार नहीं है। बिना आकार का वह सब कुछ करता हुआ भी असंग है। और हम आकार वाले लोग कुछ ना करें तो भी संगता है ऐसा। तो इस भेद का क्या कारण है? कुछ चीज़ों को हम लोगों ने स्वीकारा, एक्सेप्ट कर लिया। ईश्वर कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं हैं। जैसे आकाश असंग तभी है जब वो बादलों को, धुआं को, धूल को, ओश बिंदुओं को अथवा किसी भी चीज़ को पकड़ता है क्या? वो नहीं पकड़ता है। इसलिए निर्मल उसे कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है। और हम लोगों में ये अद्भुत प्रवृत्ति है कि जो भी मिलता है उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक से देखो, बचपन से ही ये कहानी शुरू हो जाती है। हम लोग को खिलौना मिलता था तो क्या होता था? पकड़ते थे। और यदि कोई उसे लेता हो तो रोते थे। अगर कोई जबरन छीन ले तो बच्चा कितना चिक चिक कर रोता है। मतलब उसका पकड़ने का जो स्वभाव और संस्कार है ना, पहले का है। कभी वो धीरे 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 पकड़ना सीखा और फिर उसकी पकड़ने की प्रवृत्ति बड़ी सघन हो गई। फिर कुछ भी उसके पास गुजरेगा उसको पकड़ के अपना बना लेना चाहता है, पकड़ता है। खिलौने हो चाहे और कुछ भी हो। हम लोग बिना पकड़े जीवन जीना जानते हैं क्या? भूल गए हैं ना? बिना पकड़े जीवन जीना जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए हम आत्मा से बन गए जीवात्मा, जिसे किसी एक आकार में प्रेम है और उस आकार को जहाँ जहाँ से सुख मिलता है
जिन जिन आकारों से सुख मिलता है वो व्यक्ति उन आकारों को एकदम स्थायी बना लेना चाहता है, हमेशा पकड़े रहे वो आकार हमसे दूर ना चला जाए, वो आकार हमसे मुंह ना फेर ले, वो आकार हमसे संबंध ना तोड़ दे। डर लगता है या नहीं लगता है? यदि हम आकारों को नहीं पकड़ते हैं, आकार मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं गुरु माँ? आकारों को नहीं पकड़ते हैं, दूसरे आकारों को नहीं पकड़ते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो ऐसा नहीं है कि किसी में चिपक जाए, किसी में आसक्त हो जाए, ऐसा हमारी फितरत नहीं है। तो वो जो पकड़ने वाली प्रवृत्ति है सब के सब हमारे ही शरीर को प्रस्तुत कर देता है और हम लोग अपने ही शरीर को बहुत जोर से पकड़ते हैं। यह शरीर भी कभी मिला कि हमेशा हम लोगों के साथ है? कभी मिला? मृत्यु के बाद और जन्मने से पहले हम लोग के पास शरीर नहीं था? नहीं था। फिर जैसे जैसे हम लोग इस देह से परिचित होते जाते हैं वैसे वैसे कहने लग जाते हैं मैं देह, मैं स्त्री, मैं पुरुष। और एक मजे की बात तुम लोग गौर करो कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मान लो कि दीपक है, दीपक 1 साल का हो गया, उसको क्या चीज़ खाने में अच्छा है, भूख लगी है क्या, तो इसको बताना होगा तो ये बोलेगा कि दीपक को भूख लगी है। ऐसा होता है? एकदम छोटा बच्चा, दीपक को भूख लगी है, दीपक खिलौने लेगा, दीपक को डर लग रहा है। आप लोग को अनुभव, आप लोग भी तो छोटे बच्चों को देखे हो ना, तो ऐसा होता है? सब बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं क्या? सब बच्चा बोलता है। बहन लोग को भी अनुभव है? सब बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसा ही बोलते हैं। दीपक को भूख लगी, दीपक को चोट लग गई, दीपक को बड़ा मजा आया, आज पापा आइसक्रीम लाए, दीपक को बड़ा मजा आया। ये सब दीपक दीपक दीपक। फिर 2 साल 2.5 साल होते होते बच्चा चेंज करता है। हमें भूख लगी, हमें मजा आया, हमें दुख हुआ, हमें डर लगा, होता है ना? मतलब हम लोग देह को पकड़ लें। अब देह को पकड़े तो मैं दे मैं दे मैं दे। रात में भी जब हम लोग सो गए हों और हम लोग को कोई झकझोर के पूछे क्या नाम है तेरा, तो हम क्या बोलेंगे? दीपक है, दीपक। कि बोलेंगे कि अर्धनिंद्रित अवस्था में को उठा दे तो क्या हम लोग बोलेंगे कि भाई हम तो आत्मा हैं? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और यदि गहरी नींद में से भी कोई झकझोरे और जगा दे कि भाई तुम किस जाति के हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? परमात्मा की जाति के हैं, बोलेंगे क्या? कोई बोलेंगे हम वैश्य हैं, कोई बोलेंगे हम भूमिहार हैं, कोई बोलेंगे हम मारवाड़ी हैं, कोई बोलेंगे हम मौरी हैं, कोई बोलेंगे हम साहू हैं, अलग अलग। कोई बोलेगा हम छिपी दर्जी हैं, कोई बोलेगा हम नाई है। कैसे पकड़ें बताओ? इस जन्म के पहले भी तुम किसी जाति के थे ना, वो दूसरी जाति थी, और जब तक वहाँ जिंदा रहे तब तक उस जाति को पकड़े रहे, और जब इस जन्म में आए तो हमने फिर से एक जाति को पकड़ लिया। और ये ऐसा पकड़न है कि अर्धनिद्रित अवस्था में भी कोई झकझोरता है तो हम
सोए सोई कहेंगे कि रे लिख दो ना, हमारा ये जाति है, होगा? और पकड़ते हैं। और निंद्रित अवस्था में कोई तुम्हें झकझोरे और पूछे कि क्या आपका विवाह हो गया है, क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे कि कहीं आत्मा का विवाह होता है? कैसे पागल जैसे बात कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे? कि बोलेंगे नहीं भाई, हमारा विवाह तो 40 साल पहले ही हो चुका है, 30 साल पहले हो चुका है। देखो कैसे पकड़ लिए। पकड़े कि नहीं? पकड़े। कोई हम लोगों से पूछे कि आप बाल बच्चे वाले हो, तो क्या कहेंगे? अर्धनिद्रित अवस्था से जगा के कोई पूछता हो कि आप बाल बच्चे वाले हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई, बाल बच्चे वाले हैं, 3 बच्चे हैं हमारे, 4 बच्चे हैं। जैसा जिसका जो बच्चा हो उतना उतना हम लोग बोलेंगे। कैसे पकड़े हैं? तो कैसे हम आत्मा से जीव बन गए? बन गए। जीव किसे कहा जाता है? जो किसी चीज में संगता को ठान लिया, अथवा जो किसी भी चीज को, चाहे वो आकार हो, चाहे मन बुद्धि इंद्रियां हो, पकड़ लिया, उसको हम लोग बोलते हैं जीव। आत्मा किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं पकड़ा है और परमात्मा की समस्त क्वालिटियाँ उसमें ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो उसको कहते हैं आत्मा। और ऐसे के लिए कहा जाता है तत्वमसि। वो तत्व तू ही है। तू ही मतलब क्या? जीव नहीं, तू ही मतलब आत्मा। जैसे वहाँ पर परमात्मा और ईश्वर है ना, हम लोग अध्यात्म के टॉपर में कौन है? तो हमारा शास्त्र कहता है कि अध्यात्म के टॉप, हम सब का सुप्रीमो परमात्मा है, और परमात्मा का ही एक हिस्सा जो माया उपाधि का है, जो सत्व माया उपाधि का है, उसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। उसी तरह हम लोग की भी 2 क्वालिटियाँ हैं, एक आत्मा की और एक जीव की। जीव किसे कहा जाता है? जो माया के आवरण से आवृत है और जो बहुत सारी चीज़ों को पकड़े हुए है। मन को पकड़ा, बुद्धि को पकड़ा, अहंकार को पकड़ा, शरीर को पकड़ा, प्राणों को पकड़ा हुआ है, इंद्रियों को पकड़ा हुआ है, और इन सब से संबंधित चीज़ों को पकड़ा हुआ है। अब बताइए, जो सुख दुख होता है वो पकड़ने के कारण है कि हम ना पकड़े तो भी हम सुखी दुखी होंगे? बताओ। पकड़ने के कारण। दुनिया में मान लो कि कोई प्लेन क्रैश कर गया और उसमें हमारा कोई परिचित नहीं, हमारा कोई संबंधी नहीं, हमारा कोई सगा नहीं है, तो क्या हम उतना ही हाय हाय करेंगे जब उसमें हमारा कोई सगा बैठा हो? है ना? पकड़ने के कारण सुख है और पकड़ने के कारण दुख है। पकड़ने के कारण हम बंधन में आते हैं, पकड़ने के कारण हम जीव बन जाते हैं, पकड़ने के कारण हम लोगों का आवागमन, जन्म और मृत्यु होता है। तो सभी उपनिषद ये कहते हैं कि भाई अपने को पहचानो। कब तक पकड़े पकड़े? प्रकृति को पकड़ने के कारण जीव बने रहोगे। कब तक प्रकृति के वस्तुओं को, प्राणियों को अथवा प्राकृतिक ऑर्गनों को पकड़ोगे? कब तक? अपने को पहचानो। क्या थे हम और क्या हो गए? क्या थे हम और क्या हो गए? एक समय था कि हम आत्मा थे और संसार में विहार के लिए आए, मतलब सृष्टि को और अधिक सुंदर और अधिक सुशोभित बनाने के लिए आए।
परमात्मा की सृष्टि है ना, तो इसको और अधिक परिष्कृत करने के लिए आए। परमात्मा की सेवा का उद्देश्य रहा कि हम धरती पर जा रहे हैं, परमात्मा की सृष्टि को और सुंदर बनाने में अपना किंचित योगदान देंगे, इसलिए धरती पर आए। और यहाँ पर आके हम लोग इस सृष्टि को और मैला कर दिए और गंदा किए मैं मेरा। और गंदा और साफ की बात ही जाने दो, सुंदर और कुरूप की बात जाने दो, हम स्वयं कुरूप बन गए। सृष्टि को कुरूप तो बाद में हुआ किए, हम स्वयं कुरूप बन गए। कुरूप हैं कि नहीं बताओ? कितने बदतर बन गए, कितना तरीके का पाप को वासना विकार अपने भीतर भर भर के कचड़ा बना लिए अपने को। आत्मा थे, जीवात्मा बने और फिर जीवात्मा से बन गए शरीर। कैसा हम लोग का कचड़ खाना हो गया, हमारे स्वरूप का हुआ या नहीं? कितने कुरूप हम हो गए। कहाँ सत्यम शिवम सुंदरम और कहाँ असत्यम अशिवम असुंदरम। देख लो, वो सत्य है, हम असत्य हैं। असत्य है या नहीं है? ये आकार, इसी को तो ना मैं कर रहे हैं, तो असत्य, हम असत्य बन गए, हम अशिव बन गए। मत कल्याणकारी को शिव कहा जाता है और अकल्याणकारी को अशिव कहा जाता है। तो हम शिव रहे या अशिव बन गए? देखो, अशिव बन गए। ऐसा कर्म किए, ऐसा विचार लाए अंतस में, ऐसी वाणी बोले, ऐसा व्यवहार किए जिससे हम लोग अपने ही पैर पर हजारों अरबों अरब बेड़ियां बांध लिए, अपने आप को जकड़ लिए, अशिव बन गए और असुंदर बन गए। कितने शांत थे हम, कितने प्रसन्न थे, कितने निर्मल थे, कितना हमारा स्वरूप पावन रहा, कितना सुंदर। और आज बदरंग हो गए, क्रोध बन गए। क्या स्थिति हमने कर डाली। उपनिषद चिल्लाता रहा, तत्वमसि तत्वमसि, पकड़ को छोड़ दो, पकड़ो मत। पकड़ेंगे नहीं तो कामना जागेगी कि पकड़ने के कारण कामना है। हमें पता है, आप लोग को डर लग रहा होगा कि अध्यात्म है कि क्या बाबा, इतना ना ना ना, उससे अच्छा तो हम संसार में ही सांसारिक जीवन जीते हैं, ये सब पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अरे भाई, अध्यात्म में आता है कोई आनंद के लिए, और यहाँ तो तत्वमसि इनके उपदेशा ही उपनिषद कहें संदेशा। तत्वमसि इनके उपदेशा। चलो अब असत्य से सत्य की ओर चलो। कहाँ है असत्य और कहाँ है सत्य? ये शरीर असत्य है, इसके भीतर रहने वाला प्राण असत्य है या नहीं? असत्य है। प्राण किसे कहा जाता है? 5 प्राण और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये असत्य है। और 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियाँ, ये हुआ प्राण का समूह। उसके बाद मन, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, ये भी असत्य है। बुद्धि,
निर्णय करने की क्षमता, विवेक की करने की क्षमता भी मिलने और बिछोड़ने वाला है। बुद्धि का काम कब तक है? भंवरा बगीचे में आता है और उड़ता है, उड़ता है ना, उड़ता है। उड़ के क्या खोजता है वो? फूल कहाँ है। और जब उसको फूल मिल जाता है तो उड़ने की आवश्यकता होती है कि बैठकर वो चुपचाप रस पीता है। वैसे ही जब तक हम जीव बने हुए हैं तब तक उसमें कुछ प्रकृति का अंश है, कुछ परमात्मा का अंश है ना। प्रकृति का भी अंश है, परमात्मा का भी अंश है। तब तक बुद्धि की आवश्यकता है कि ये प्रकृति है, इसे नहीं पकड़ना है, ये परमात्मा अंश है, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन जब हम परमात्मा स्वरूप में, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं, तो फिर बुद्धि की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी? ये भी असत्य है, ये छूटने वाला है, छोड़ो उसको, आगे आओ। अहंकार, अहंग किसे कहते हैं? दो तरह का अहंग होता है। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम माँ हैं अथवा बाप हैं, हम भाई अथवा बहन हैं, हम बेटा अथवा बेटी हैं, हम पिता अथवा माँ हैं, हम पति अथवा पत्नी हैं। एक ये अहम रहा, ठीक है। और जब हम इस अहंग को पार कर जाते हैं तो एक दूसरे अहंग से परिचय होता है, उसको हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। लेकिन विचार करो, ये मैं कब तक है? यदि मैं आत्मा हूँ तो दीपक क्या है? मैं तो तब कहा जाएगा जब कहीं तू की गुंजाइश हो, समझ रहे हो? जब कहीं तू हो तब वहाँ मैं है, और जब कहीं तू है ही नहीं तो फिर मैं का औचित्य क्या है बताओ? हम बोलेंगे कि हम सब आत्माएं हैं, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो आत्माएं हैं, तो बाहर संसार में भाग दौड़ मचा रहे वो कौन है? आप कहोगे कि नहीं, हम मनुष्य हैं इसलिए आत्मा है, पशु पक्षी आत्मा नहीं होता है, तो वो कौन है? उसमें चेतनता कहाँ से आ रही है? अच्छा चलो, पशु पक्षी को मान लिए कि वो चलता है, फिरता है, बोलता है, मल मूत्र का विसर्जन करता है, खाता है, पीता है, प्रजनन करता है, तो वो आत्मा है। पर पेड़ पौधा पत्थर ईटा वो तो आत्मा नहीं है। लेकिन अब बताओ कि वो आत्मा है कि आत्मा से भिन्न है? परमात्मा ही उस रूप में है या परमात्मा से भिन्न कोई अस्तित्व जन्म गया है जो पत्थर बनता है, पहाड़ बनता है, नदी बनता है, झरना बनता है? बताओ तो। गीता वासुदेव सर्वम कहती है कि दीपकम सर्वम कहती है। अगर परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा की क्वालिटी वाला आत्मा है इसमें, तो सब कुछ आत्मा ही नहीं है। जब हम बोल सकते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, तो फिर ये भी बोलेगा कि सब कुछ आत्मा है। तो ये मैं आत्मा और तू परमात्मा ये सब कुछ रहेगा, मैं आत्मा और ये ईटा पत्थर इत्यादि ये सब कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। मैं का वहाँ औचित्य क्या है? बस है, हूँ नहीं।
मैं के हटते के साथ तुम्हारे साथ जो हूँ चिपका हुआ है वो है हो जाएगा। मेरी बात समझे? कुछ गूढ़ हो गया? क्या समझे बताइए? मैं है समष्टि, तो ये अहंकार दोनों ही बेकार का चीज है। जैसे ही मैं आत्मा ही बोलते हो तो भी तुम ससीम हो जाते हो, होते हो। मैं आत्मा हूं और बोलो मैं आत्मा है। जैसे ही हुआ कि मैं आत्मा है, वैसे ही असीमता आ गई। तो ये अहंकार भी परिच्छिन्न है, ये अहंकार भी असत्य है, ये अहंकार भी प्रकृति है। अब लांगो, असत्य से सत्य की ओर लौटना है। शरीर को लांग लिए कि मैं शरीर नहीं, तो क्या मैं प्राण है? मैं प्राण नहीं। तो क्या मैं मन है? नहीं, मैं मन नहीं। तो क्या मैं बुद्धि है? मैं बुद्धि नहीं है। है? नहीं है। ये सब असत्य है। तो क्या मैं अहंकार है? मैं अहंकार भी नहीं है, ये असत्य है। आगे बढ़ो। सत्य तुम्हारे ही इस नासवान शरीर में छुप कर बैठा हुआ है। आगे बढ़ो। मैं से भी छूट गए, ससीमता से छूट गए। चलो सत्य की ओर, चलो शिव की ओर, चलो सुंदर की ओर, चलो चलो। अस्तो मां सद्गम्य। अब मैं आ गया। अब मैं में स्थिर हो जाओ। सब पकड़ छूट गई कि कुछ पकड़ है? मैं में अवस्थिति हो गई, लेकिन ये मैं हूँ नहीं है, ये मैं है। हमेशा इस बात को, इस सूत्र को याद रखना कि मैं हूँ नहीं, मैं है असीम, है सर्वव्यापी, प्योर। वहाँ प्रकृति का कोई गुंजाइश नहीं है मतलब अस्तित्व है। हूँ मतलब अस्तित्व और माया का मिक्सचर। आपको क्या जरूरत है बोलने का? ये सब बोलने का क्या जरूरत है? कहा कही की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं जानते हैं आप? ये कहा कही की तो बात है नहीं। भंवरा जब फूल पे बैठ जाता है तो कि जोर से गुंजायमान गूंजता है कि धीरे से गुंजन करता है? क्या? तो उसको बोलो ना जोर से कि जब भंवरा फूल पे बैठ जाता है तो वो गुंजन करता है? नहीं करता है, ना धीरे से ना जोर से। क्या होता है? मौन हो जाता है। वैसे ही बोलने की क्या जरूरत है? मुंह से बोलो ना कि मैं, लेकिन चौकन्ना रहना। बहुत होश की आवश्यकता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो होश की बात कही,
अथवा महावीर स्वामी ने जो जागरण की बात कही, जो तुम लोगों का शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहता है, जागो, उठ जाग मुसाफिर, क्या सोया बेचे, जागो, होश में रहो। मैं बोलते हुए भी चौकन्ना रहो कि ये व्यवहार है, ये सत्य नहीं है। और पकड़ो तो बिल्कुल नहीं, पकड़े की पिटाई शुरू। एक प्रश्न बोलो। पकड़ है ये तो एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, लेकिन पकड़ छूटे कैसे? तुमको छोड़ने ही कौन कह रहा है? तुम असत्य से सत्य की ओर लौटो, छोड़ने की चिंता छोड़ दो। शायद आश्चर्य में गुरु माँ लिखे हैं कि विद्युत चुंबक हो और उसमें बहुत सारे लोह बुरादे चिपके हुए हों, एक एक करके उसे हटाना संभव है क्या? पलक हटा दो, विद्युत से जो संपर्क है उसको हटा दो, सारे लोह बुरादे क्या होंगे? छूट जाएंगे। मेंढक बड़ा होता है, उसकी पूंछ झड़ जाती है। साग सब्जी में जो साग सब्जी बनने वाला फूल है, वो शुरू में तो बड़ा रहता है, पर धीरे धीरे सब्जी बढ़ती जाती है। झींगे, परोर, कद्दू, तो फूल मिटता जाता है। तो इसीलिए चिंता मत करो छोड़ने का, चिंता करो बड़ा होने का, विराट होने का। विराट जैसे स्वामी राम तीर्थ जी कभी कभी इस स्थिति में आते थे तो बोलने लगते थे कि मैं ही तो चांद के रूप में चमक रहा हूँ, मैं ही तो ग्रहों के रूप में परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं ही तो तारा हूँ, मैं ही तो बादल हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ। ऐसा एक उपासना होता है अहंग्रह उपासना। मैं आत्मा ही तो सब हूँ। वो अपने आप को हूँ बोल रहा है, पर समझ रहा है कि मैं विराट है, मैं ससीम नहीं है, मैं असीम है। तो व्यवहार के समय में हूँ कर रहा है, पर ये हूँ बहुत खराब है। पर जो भी संत उस अस्तित्व में अपने आप को विलय किए, तो वहाँ मैं और हूँ रहे या तू और है रहे, जो भी। दो तरह की उपासनाएं प्रचलित है, अहंग्रह उपासना और त्वम ग्रह उपासना। अहम मतलब मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही पशु हूँ, मैं ही पक्षी हूँ, मैं ही कहीं मांसाहारी जानवर हूँ, मैं ही कहीं कबूतर जैसे शाकाहारी पक्षी हूँ, मैं ही मछली हूँ, मैं ही चांद तारे सूर्य आकाश वायु अग्नि जल मैं ही हूँ। इसमें थोड़ा खतरा है। हूँ करते करते कब हो होने लग जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए सब कुछ तो ही है परमात्मा, सब कुछ तो ही है। वासुदेव सर्वम, ये त्वम ग्रह उपासना हुआ, तू ही है, जित देखो ते तू ही। क्या है सदगुरु कबीर साहब की बानी? दर दीवार दर्पण है, जित देखो ते कंकर पीटे भय आरसी मोय, कंकड़ पत्थर ठीक री भय आरसी मोय, दर दीवार दर्पण भय जित देखो ते तो है। ये अच्छा है। कहाँ राग होगा, कहाँ द्वेष होगा, किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे, सब कुछ तो वही है।
व्यवहार काल में सब चलता रहेगा। ऐसा डरो मत, घबराओ मत कि व्यवहार में अगर ये ऐसा होने लगा तब तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, चिंता मत करो। कबीर का व्यवहार ठीक से चला ना? बुद्ध का व्यवहार चला कि नहीं? हाँ? और हमारे ऋषि महर्षि जनक इत्यादि जैसे संत अथवा कृष्ण राम का व्यवहार सब ठीक ठीक चला ना? इसलिए आप चिंता मत करो, रखो कि व्यवहार सब परफेक्ट होगा और अधिक परफेक्ट, लेकिन अंतस भी परफेक्ट होगा, आत्मस्वरूप भी परफेक्ट होगा। वहाँ कोई पकड़ नहीं होगी। अगर पकड़ नहीं तो वहाँ कोई बंधन नहीं, वहाँ कोई कामना नहीं, बस शांति ही शांति है। ये संदेश कौन देता है? ये उपनिषद कह ही संदेश है। यह उपनिषद सभी को चीख चीख कर संदेश दे रहा है कि अब तो असत्य से सत्य की ओर चलो। कब तक विदेश में आते जाते रहोगे और विदेश का ठोकर खाते रहोगे? अब तो अपने देश को लौट आओ, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है, जहाँ अशांति नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो है तेरा देश। चलो अब तो लौट चलो। उपनिषद चीख चीख कर कहता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसी बात को सभी संत कहते हैं। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाई के वर्णन करे अधिकारी। ये निश्चय ऋषियों का बहुत भारी है, बड़ा, बहुत मतलब पावरफुल है। उपनिषदों का यह निश्चय बड़ा ही पावरफुल है, अथवा आप कह सकते हो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या होता है इसमें? सबसे अच्छा को क्या कहें? धरती पर तो ये नहीं मिलेगा बबुआ। इसके लिए तो सत्य में लौटना होगा। बेस्ट के लिए ये उपनिषदों का संदेश, ज्ञानियों का संदेश, ऋषियों का संदेश एकदम बेस्ट है। वाही के वर्णन करे अधिकारी। संत लोग इसका वर्णन अधिकारी, जो अधिकारी है, उसके समक्ष करते हैं। दो तरह से स्नान किया जा सकता है। एक ठंडे दिनों में जो स्नान किया जाता है सो, और एक जो गर्मी के दिनों में स्नान किया जाता है सो। ठंडे के दिनों में आप लोग कैसे स्नान करते हो? किसी चीज़ में बैठोगे, धीरे से पैर को भिंगोएगे, उसको साबुन वाबुन से स्वच्छ किया, फिर धीरे धीरे अंतिम में सिर पर पानी हम लोग अंतिम में डालते हैं। ये ठंडा वाला स्नान है ना, सबको ऐसे ही करता है ना। और गर्मी के दिनों में आप क्या करना चाहोगे? झरना खोलो और पहले सिर। बताओ, ताजगी किस स्नान से ज्यादा होता है? उसी तरह अध्यात्म में भी दो तरह से साधन किया जा सकता है। पहले आप मन को शुद्ध करो, पहले अपने कर्म को सुधारो, वाणी को सुधारो, मन को सुधारो। ये मन में गलत है, ये सही है, ये मन को इस ओर मन को ले चलना चाहिए, मतलब अशुभ से शुभ की ओर, और फिर शुभ से सत्य की ओर। ठीक है? दो तरह से अध्यात्म हो सकता है, अशुभ से शुभ की ओर, फिर शुभ से सत्य की ओर।
और एक हो सकता है अशुभ से सीधे सत्य की ओर। दोनों ही सही है, अपनी योग्यता है। आप यदि अशुभ से एकाएक सत्य में छलांग लगा पाए, और कभी पूर्वार्जित का संस्कार है कि आप सत्य में प्रवेश कर पाते हैं, तो एकदम परफेक्ट है। अपने आप फिर शुभ पकड़ाएगा। दैविक गुण, परमात्मा को देव कहा जाता है या असुर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देव। तो उनका अपना गुण दैविक गुण कहलाएगा ना, तो वो शुभ आपके जीवन से स्वतः ही प्रस्फुटित होगा। सब कुछ जो सदगुरु कबीर साहब कहें, सब संग रचिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। हाँ जी करते रहिए, उलझने की क्या जरूरत है? आप गधा हो ना, आप चोर हो कि नहीं बताओ? काफी है। तुम चोर कब तक सफाई देते चलेंगे? कहाँ कहाँ देंगे? क्या क्या करेंगे? छोड़ो ना। संतों को फुर्सत नहीं निज दिन जपते नाम। संतों को इतना फुर्सत कहाँ, वो तो अपनी स्थिति में स्थिति है। आप अशुभ से सत्य में छलांग लगाएंगे, शुभ आप में स्वतः आ जाएगा। पर आप अशुभ से शुभ में पहुंचेंगे तो वहां जरूरी नहीं है कि सत्य हो ही है। इसलिए हे प्रभु सब तू ही, प्रभु प्रभु राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल की भनक पड़ेंगे कान। प्रभु प्रभु तू 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 जपते रहो, उसकी कृपा हो जाएगी। पर जिसमें अशुभ से शुभ में छलांग लगाने की कैपेसिटी नहीं है, वो अनधिकारी है, मतलब नहीं लगा पा रहा है, नहीं लगाता है, तो फिर उसे चाहिए कि अपने भीतर गुणों का विकास करे, दैविक गुणों का विकास करे। 16वें अध्याय में है ना दैविक गुणों की चर्चा, तो उन दैविक गुणों को अपने भीतर में लाए। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध इत्यादि जो दैविक वृत्ति है, दैविक गुण है, उसे एक्सेप्ट करो, उसे अपने भीतर बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर शुभ बढ़ता जाएगा, दैविक गुणों का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे तुम इस आत्म तत्व के, इस सत्य तत्व के अधिकारी हो जाओगे। और अधिकारी बनकर यदि गुरु के पास गए अथवा ज्ञानी संत के पास गए, तो उनके एक उपदेश में श्वेत केतु उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। उद्दालक जी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजे पढ़ने के लिए। वहाँ से पढ़ के आए तो वो नीम चढ़ा कर ऐला हो गया, और अहंकारी कि मेरे पिताजी कहाँ का, मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मेरे पिताजी क्या जानते होंगे। तो प्रणाम तक नहीं किया। तो उद्दालक जी को लगा कि अरे ये तो और बिगड़ गया, और अधिक अहंकार से ग्रसित हो गया। वे बोले कि क्या तूने उस ज्ञान को प्राप्त किया जिसको जान लेने पर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है? क्या तुमने उस तत्व को प्राप्त किया जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी नहीं बाकी रह जाता है? तो
श्वेत केतु का दिमाग चकराया कि वो तो नहीं जानते हैं वो, तो अपने पिताजी के सामने विनम्र हुए और बोले कि हमें उपदेश कीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। तब श्वेत केतु को उनके पिता अलग अलग उदाहरण देकर उपदेश करते हुए बोले, तत्वमसि, वो तत्व तू ही है, वो तत्व तू ही है, तत्वमसि। उस समय से ये चलता रहा। ये क्योंकि श्वेत केतु अधिकारी था, वो शुभ में स्थिर था, इसलिए सत्य को उतरने में विलंब नहीं लगा। यहाँ भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वाई के वर्णन करे अधिकारी, उसी तत्वमसि का वर्णन संत लोग अधिकारियों के पास करते हैं, जिसमें सम है, जिसमें दम है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें विवेक है, जिसमें तितिक्षा है, जिसमें मुमुक्षुता है, जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है। ये सब पात्रता के अनिवार्य शर्तें हैं। तुम लोग पढ़िए ना, प्रथम विवेक वैराग्य पुनि, समाधि खट संपत्ति, चतुर्थ कही मुमुक्षुता, ये साधन सती। 4 चतुष्ट संपन्न, विवेक वैराग समदम श्रद्धा आदि, इसको एक माना गया। और तीसरा है जिज्ञासा व मुमुक्षुता, सत्य को प्राप्त करने की उत्कंठा। ये जब 4 दिव्य गुण जीवन में उतरते हैं तो वो व्यक्ति बनता है अधिकारी। तब उस पर उसे संत लोग तत्वमसि का उपदेश करते हैं। तुम तत्व हो, तुम तत्व है, तत्व से अलग नहीं। हम लोग तत्व हैं या तत्व से अलग हैं? जब तक पकड़ है तब तक तत्व होते हुए भी तत्व से अलग है। ठीक है? परम तत्व का निज पर माना, शंकादिक नारद सुख माना। परम तत्व कौन? वो अस्तित्व, वो सर्वव्यापी तत्व जो सब जगह है पर कुछ भी नहीं पकड़ता है या नहीं? सब जगह पर पकड़ता कहीं कुछ नहीं है। जैसे आकाश, आकाश में तो बहुत समय के लिए धूल धुआं छा जाए तो आकाश धूमिल हो सकता है, हो सकता है ना, थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता है। मान लो कि एक एटम बम फट गया रूस और यूक्रेन के झगड़े में, और एक एटम बम फट गया ताइवान और चीन के झगड़े में, और एक एटम बम फट गया ये अमेरिका और उसके विरोधियों के चक्कर में, और एक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी फट गया, तो क्या होगा? आकाश का कुछ देर नहीं, बरसों बरस के लिए लगेगा कि धूल 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 छाया हुआ है। लेकिन उस परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो आकाश से भी ज़्यादा व्यापक उसको कहा गया, इसीलिए तो आकाश से भी ज़्यादा उसको शुभ्र कहा जाता है। उसमें तनिक भी कुछ भी असुविधा नहीं। तुम लोगों का तो पाइप वगैरह जो पानी का पाइप लगाते हो, उससे सतत 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल पानी गुजरता है तो कुछ कीचड़ को पकड़ लेता है, काई को, कोई मिट्टी जैसा काला जैसा जो भी हो पकड़ लेता है। पर परमात्मा की क्वालिटी है कि वो कुछ नहीं पकड़ता है।
तो परम तत्व वो है। परम तत्व का प्रमाण क्या है? कैसे विश्वास करें कि परम तत्व है? उदाहरण दीजिए, दिखलाइए हमको। परम तत्व का निज परमाना तुम हो कि नहीं? तुम बोल रहे हो, सोच पा रहे हो, चल पा रहे हो? आप लोग हैं या नहीं है? है ना? तो यही है तो वो परम तत्व का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर चेतनता है, ये तो एकदम क्या प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है कि आंखें देखती है पर आंखें नहीं देखती। इस शरीर में चेतन है तभी आंखें देखती है, कान सुनता है, पर जब इस शरीर में चेतन है तभी सुनता है ना? चलता है, फिरता है, दौड़ता है, सोचता है, बोलता है, कार्य करता है, पकड़ता है, छोड़ता है। कब तक? जब तक शरीर में चेतन की उपस्थिति है। ये तो प्रत्यक्ष है कि मृत्यु में कुछ शरीर से चला जाता है, कुछ का लोप हो जाता है, निकल जाता है, तब आंखें होते हुए भी देख नहीं पाती, कान होते हुए भी सुन नहीं पाया जाता, जीभ होते हुए भी किसी का स्वाद नहीं मिलता है, त्वचा में किसी तरह का स्पर्श की अनुभूति नहीं है। चाहे इस मुर्दे शरीर को बर्फ़ के ढेर में सुरक्षित कर दो तो भी वो चीचपड़ नहीं करेगा, अथवा उसे चिता में झोंक दो तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। त्वचा में अब स्पर्श नहीं है। कुछ तो था जो यहाँ से पलायन कर गया, निकल गया। वो तत्व कुछ ऐसा जो जड़ को भी चेतन बना देता था। यही तो प्रत्यक्ष है। आत्मा है इसलिए परमात्मा भी है। परमात्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा ससीम है। इस शरीर में जो है वो और समष्टि आत्मा। समष्टि आत्मा मतलब, समष्टि आत्मा मतलब जो भी सबके भीतर की आत्मा, अथवा सब जगह सतत चेतनता गति देने वाली आत्मा, उसको समष्टि आत्मा कहते हैं। इस पुस्तक में बहुत पहले बार बता चुके हैं ना कि गति है ना? चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको जो मर्जी सो कह लो, पर गति है। वो उसकी उपस्थिति है, तभी गति है। महाप्रलय में जैसे जैसे गति धीमी पड़ती जाती है, मतलब इससे परम तत्व विशेष रूप से जो अवस्थित है वो अपना विशेष अवस्थिति को सामान्य अवस्थिति में बदलने लगता है, तो इसमें गति नहीं रहती है, तो प्रकृति अचल हो जाती है, मतलब जहाँ का तहाँ ठहर जाती है। समष्टि आत्मा इसी को कहा जाता है। समष्टि आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। तो आप व्यष्टि आत्मा को जानकर, समझकर समष्टि परमात्मा को समझ सकते हो कि नहीं? ये आपका नमूना है, नमूना है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना। इस बात को सनक, सनंदन, नारद जी और सुखदेव ऋषि इत्यादि ने भी माना कि आत्मा में स्थिर हो जाओ, आत्मा में स्थित हो, स्वाभाविक ही तुम परमात्मा में स्थित हो। शनकादिक ऋषियों ने भी इसे माना, इस पे अपना सम्मति का हस्ताक्षर किया। और जागबली को जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। जागवलक और जनक में जो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका
आपस में वार्तालाप है, वहाँ भी उन लोगों ने भी इसी की चर्चा की, इसी को सत्य माना। क्या? तत्वमसि। और दत्तात्रेय वही दत्तात्रेय ऋषि भी इसी का स्वाद लिए और मुक्त हो गए। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, यही तत्वमसि की बात राम और वशिष्ठ ने भी मिलकर गान किया। कहाँ? योग वासिष्ठ में, ठीक है। और वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, उसी बात को श्री कृष्ण ने उद्धव को भी समझाया। वही बात जे जनक डिढ़ाई, इसी तत्वमसि की बात में जनक दृढ़ स्थिति बनाते गए और देह धरे विदेह काई। देह रहते हुए भी वे विदेह मतलब बिना देह वाले बन गए। बिना देह वाले कहाँ हैं? देह में रहते हुए भी देह से परे वे हो गए। कुल मर्यादा खोय के जियत मुआ नहीं होए, देखत जो नहीं देखिया दिष्ट कहावै सोय। इसके बारे में कल बताएंगे, क्योंकि समय शेष हो गया। बात समझ में आ गई? 8वें रामायणी का आई समझ में या नहीं? बातचीत आएगी तो हम लोग फिर उसमें आरूढ़ होने का इतना तो प्रयत्न करेंगे ना।